नमस्कार साथियों, सूर्यनगरी यूनिक लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं डॉक्टर उर्मिला राठी आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। बात करें हम लोग नए एग्जाम की, तो चल रहा है 2024 और हम पहुंच गए अक्टूबर 2024 पे। 2 महीने बाद हम एक दूसरे से कहने वाले हैप्पी न्यू ईयर यानी 2025, यानी आने वाले सारे एग्जाम में अब आपको नए लॉज पढ़ने। तो आइए शुरुआत करते हैं नए लॉज की। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज हम हमारे BNS हमने शॉर्टकट नाम दे दिया है, इसका शॉर्टकट नाम नहीं है। BNS जो है हमारी वो है भारतीय न्याय संहिता 2023, ठीक है। टोटल अब इसके अंदर चैप्टर्स हैं आपके पास 20 और टोटल सेक्शन है आपके पास 358। तो 20 चैप्टर के साथ हम आते हैं सेक्शन 358 के लिए। इसमें सिग्नेचर कब हुए थे? 25 दिसंबर 2023। सो इसका नाम 2023 है। बट इसका कमेंसमेंट कब हुआ था? इसका कमेंसमेंट हुआ था 1 जुलाई 2024 और एक्ट नंबर है इसका 45। ये एक्ट नंबर क्या होता है आइए बच्चों समझाती हूँ एक्ट नंबर क्या है। हमारे पास एक साल में 12 महीने होते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इन 12 महीने में बहुत सारे कानून बनते हैं। उनमें सिग्नेचर जब होते हैं तो सिग्नेचर की जो नंबरिंग आती है उनकी वो 45 नंबर पे इस पे सिग्नेचर हुआ है, इसलिए इसका एक्ट नंबर 45 है। BNSS का 46 है और BSA का 47 है। तो 3 एक्ट बने, तीनों के अपने नंबरिंग दिए गए 45, 46, 47। ये 3 क्रिमिनल लॉ कहलाते हैं। जब भी आप LLM करते हैं टॉर्ट एंड क्रिमिनल में, तो वहां पर भी आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ने को मिलता है। ये अगर कोर्ट में वकालत करते हैं तो इनको पढ़ने का मौका मिलता है। अब ये एक नए हो गए, जो नए बच्चे हैं उनके लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है क्योंकि नया है तो नए तरीके से पढ़ने, लेकिन जो पुराने बच्चे हैं उनके लिए दिक्कत होती है। तो आइए करते हैं हम स्टार्ट अपनी BNS। आज चैप्टर 1 का कहानी सुनाऊंगी मैं आपको, कहानी में मैं आपको कुछ पढ़ाऊंगी भी, ठीक है। तो रोज हम मिलेंगे आपके साथ एक नए चैप्टर नई कहानी के साथ। चलिए आगे चलते हैं, हम बात करते हैं हमारे यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 की। चैप्टर 1 कहता है मैं हूँ आपका प्रीलिमिनरी। किसकी बात करता है? वो कहता है मैं प्रीलिमिनरी हूँ, जो कि बात करता है सेक्शन नंबर 1, 2 का 3। तो सबसे लाता प्रारंभिक, कोई भी कानून आप पढ़ने जाओगे तो सबसे पहले वहाँ सेक्शन चैप्टर 1 आता प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक बोलते हैं इसको अपन, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रारंभिक। कितने सेक्शन है? सेक्शन 1, 2 का 3। देखिए जब भी हम कोई कानून पढ़ते हैं उसका जो स्टार्टिंग पार्ट होता है इस प्रीलिमिनरी का, वो इंट्रोडक्शन देता है। मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ अप्लाई होऊंगा, वो इंट्रोडक्शन का काम करता है, ठीक है। हर कानून का अगर चैप्टर 1 आपने पढ़ लिया तो समझ लीजिए आपको सब कुछ आता है, ठीक है। आते हैं चैप्टर 1 की तरफ, तो हम चलते हैं सेक्शन 1 की तरफ। सेक्शन 1 कहता है मैं हूँ आपका शॉर्ट टाइटल, कमिंसमेंट एंड एप्लीकेशन। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड एप्लीकेशन। अपना बैरक निकाल लीजिए सभी जने। संक्षिप्त नाम, ठीक है, प्रारंभ और लागू होना। जनरली हम पढ़ते शॉर्ट टाइटल, कमिंसमेंट एंड एनफोर्समेंट। यहाँ पे एनफोर्समेंट की जगह एप्लीकेशन शब्द लिखा है। और सबसे अच्छी बात, अपना कानून उठाइए और देखिए बैरक के अंदर सबसेक्शन 1 कहता है इसका नाम क्या है? इसका नाम है भारतीय न्याय संहिता। हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए इसका नाम भारतीय न्याय संहिता ही है। आप इसको इंग्लिश में चेंज मत कर लेना, भारतीय को इंडियन, न्याय को जस्टिस, संहिता कोड इंडियन जस्टिस कोड मत कर देना, क्योंकि हमारी आदत है, हम इंडिया वाले हम ट्रांसलेट करते रहते हैं। तो ये भारतीय न्याय संहिता ही है। तो सेक्शन 1 का सबसेक्शन 1 कहता है मैं हूं आपका शॉर्ट टाइटल। सबसेक्शन 2 कहता है मेरा एनफोर्समेंट कब हुआ? तो बोला सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। तो ये बैरक पहले आ गए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेट बाद में दी। देखो जब सेंट्रल गवर्नमेंट किसी कानून के साथ में ही डेट दे देता है तो आपके बैरक में उसकी डेट साथ में लिखी होगी। जाके देखो टीपी में 1 जुलाई लिखा हुआ है आपके, आप जाके देखो कॉन्ट्रैक्ट में 1 सितंबर लिखा हुआ है, आप जाके देखो आपके किसके अंदर CPC के अंदर वहाँ पे 1 जनवरी लिखा हुआ है। लेकिन जब कोई चीज़ बाद में आ जाती है तो लिखता है अकॉर्डिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अभी आपके पास जितने बैरक थे उसमें डेट नहीं लिखी होगी, लेकिन फ्यूचर में जब ये बनेंगे तो सेंट्रल गवर्नमेंट लिखी होगी, नीचे फुटनोट पे वो 1 जुलाई लिखेंगे। अभी भी फुटनोट में लिखा होगा। फुटनोट क्या होते हैं? फुटनोट होते हैं आपके बैरक में नीचे जो लिखा हुआ है। चलिए नए बच्चों जो LLB में भी आए, ये सेक्शंस कहलाते हैं। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना, इनको सबसेक्शंस बोलते हैं। और इसके अंदर अगर ABCD कुछ लिखा आएगा तो उसको हम क्लोज बोलेंगे, ठीक है। तो ये सेक्शन है, ये इसका सबसेक्शन है। तो सबसेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल कहता है, 2 कहता है मेरी डेट, और इसकी डेट क्या है? आइए अपन इसकी डेट लिख देते हैं 1 जुलाई। तो यहाँ पे आपके बैरक में लिख दीजिए सभी जने 1 जुलाई 2024। क्या देखना है? 1 जुलाई 2024, ठीक है। चलिए सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 का टाइटल बना दीजिए विद इन इंडिया। क्या कहता है कि विद इन इंडिया एक वर्ड यूज किया, एवरी पर्सन। क्या वर्ड यूज किया गया? एवरी पर्सन। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरी पर्सन। एवरी पर्सन जो विद इन इंडिया में एक्ट या ओमिशन करता है। क्या करता है? एक्ट या ओमिशन। अब आता है एवरी पर्सन। एवरी पर्सन में सब आ जाता है। पर्सन वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें लिविंग भी आता है, लीगल भी आता है। लीगल यानी कंपनी, कॉर्पोरेशन भी आता है। पर्सन के अंदर आउट ऑफ इंडिया का कोई फॉरेनर या इंडिया में आया वो भी आता है, क्योंकि अगर नहीं तो सिटीजन वर्ड यूज होता तो सिटीजन सिर्फ इंडिया वाले होते हैं, लेकिन इंडिया के अंदर
चाहे इंडियन हो, चाहे नॉन इंडियन हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कॉर्पोरेशन हो, सबको इंक्लूड किया है। तो क्या कहा कि एनी पर्सन की, एवरी पर्सन की बात करते हैं यहाँ पे, तो एवरी पर्सन जो इंडिया के अंदर विद इन इंडिया कोई एक्ट और ओमिशन करता है तो वो आईपीसी के अकॉर्डिंग पनिशेबल होता था, अब वो आईपीसी का बीएनएस, तो बीएनएस के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। तो कोई डाउट, एवरी पर्सन इन इंडिया कोई एक्ट और ओमिशन करता है तो बीएनएस के अकॉर्डिंग पनिशेबल होगा। और उसका प्रोसीजर कौन करेगा, बीएनएसएस, यानी ये हमारा सब्सटेंटिव लॉ है। सब्सटेंटिव लॉ क्या करता है, डिफाइन करता है, और प्रोसीजर लॉ क्या करता है, प्रोसीड करता है। अब यहाँ पे दो वर्ड आए, एक्ट और ओमिशन, ये क्या होता है, तो लिखो एक्ट की डेफिनेशन। एक्ट मीन्स प्रोहिबिटेड बाय लॉ, आप ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जो कि लॉ के द्वारा प्रोहिबिटेड है। और ओमिशन का मतलब लीगली बाउंड, आप जिस काम को करने के लिए लॉ के द्वारा लीगली बाउंड है और आप वो नहीं करते, उसका ओमिट करते हैं तो पनिशेबल है। एग्जाम्पल बताऊं, बहुत शानदार एग्जाम्पल। आप एक जेलर हैं और जेलर से कहा कि ये जो आपका प्रिजनर है, जो कैदी हैं, इस कैदी की रिमांड नहीं लेंगे, दे धनादन नहीं करेंगे, फिर भी आपने उस मारा उसको, तो आपने क्या किया, एक्ट। और आपसे कहा कि आप इसको टाइम पर खाना देंगे, क्योंकि हेल्थ एंड सेफ्टी इज मैंडेटरी। आर्टिकल 21 इज जो फंडामेंटल राइट के, जेल में रहने वाले जो कैदी होंगे उनको भी फंडामेंटल राइट मिलते हैं, लेकिन जेलर ने उस कैदी को खाना नहीं दिया और फाइनली वो मर गया। तो जेलर ने क्या किया, एक्ट या ओमिशन। तो यहाँ पे क्या होगा, कोई भी एक्ट ओमिशन, तो एक्ट इज लीगली बाउंड बाय लॉ और ओमिशन, एक्ट प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ओमिशन लीगली बाउंड बाय लॉ। अगर ये नहीं करते हो तो आप पनिशेबल होंगे। तो सबसेक्शन 1 कहता है मैं आपका नेम हूँ, सबसेक्शन 2 कहता है मेरा कमिटमेंट, सबसेक्शन की कहता है कि विद इन इंडिया एवरी पर्सन एक्ट ओमिशन करता है तो बीएनएस के द्वारा पनिशेबल होगा। ठीक है, नाउ नंबर सबसेक्शन नंबर 4 बियॉन्ड इंडिया, सबसेक्शन 4 का टाइटल लगाओ बियॉन्ड इंडिया। ठीक है, और सबसेक्शन 5 कहता है आपका आउट ऑफ इंडिया। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बियॉन्ड इंडिया एंड आउट ऑफ इंडिया, ये दोनों क्या है। तो सबसेक्शन नंबर 4 कहता है बियॉन्ड इंडिया आप कोई भी ऑफेंस करते हो, कौन, एनी पर्सन। अब देखो सबसेक्शन 4 में क्या वर्ड यूज किया, एनी पर्सन। यहाँ पे का क्या वर्ड यूज किया, एवरी पर्सन, यानी यहाँ इंडिया में एवरी पर्सन कोई करता है। फिर जैसे तुम इंडिया से बाहर निकलते हो एनी पर्सन, इंडिया से बाहर कोई भी पर्सन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ रहने वाला एवरी, कहते हैं एवरीवन लिसन मी, तो जितने होंगे वो। एनीवन, कोई है क्या क्लास में, तो एनीवन मतलब जो भी बाहर जा रहा है बियॉन्ड इंडिया। तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, एनीवन, ये लीजिए एनी पर्सन आ गया। ठीक है, कहाँ जा रहा है, बियॉन्ड इंडिया। अभी बियॉन्ड इंडिया आउट ऑफ इंडिया में क्या अंतर है, पहले सुन लीजिए। जैसे आप इंडिया से बाहर निकले, जिस प्लेस पे आप खड़े, फिलहाल वो प्लेस किसी के भी कंट्रोल में नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हर जगह पे सबके देश है, कई जगह खाली पड़े, लोग युद्ध कर करके जीतते, ये मेरा है। तो जैसे आप इंडिया से बाहर निकले और किसी और देश की एंट्री नहीं की, अभी बीच में ही वे, और कहाँ से निकले, इंडिया से, और वहां कोई ऑफेंस करते हो ट्राइबल बाय बीएनएस होगा। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या लिखा है, एनी पर्सन लाइबल एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स इन इंडिया टू बी ट्राइड फॉर एन ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड इंडिया शेल बी डेल्ट विद अकॉर्डिंग टू, अंडरलाइन कीजिए, विद अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन दिस संहिता फॉर एनी वन कमिटेड। ठीक है, तो अब इंडिया से बाहर निकले पर किसी और एरिया में नहीं गए, अभी आप ऐसी जगह पे खड़े हो जो कहीं में नहीं आता है, तो आप इंडिया के काउंट होंगे। तो बियॉन्ड इंडिया यदि एनी पर्सन कोई भी ऑफेंस करता है जो कि बीएनएसएस के द्वारा लायबल है तो वो यहाँ पे पनिशेबल होगा। तो सबसेक्शन 1 कहता है मैं आपका शॉर्ट टाइटल हूँ, 2 कहता है कि मैं मेरा कमिटमेंट कब हुआ, 3 कहता है विद इन इंडिया, 4 कहता है बियॉन्ड इंडिया। नाउ 5 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, यानी हमारा बीएनएस इंडिया के अंदर भी अप्लाई होता है और आउट ऑफ इंडिया में भी अप्लाई होता है। जनरली पढ़ते हैं ना होल ऑफ इंडिया, देखो कहीं लिखा है इसके अंदर होल ऑफ इंडिया वर्ड नहीं लिखा है, क्यों, क्योंकि ये एक्ट होल ऑफ इंडिया में भी अप्लाई होता है और ये एक्ट आउट ऑफ इंडिया में भी अप्लाई होता है, ये एक्ट बियॉन्ड इंडिया में भी अप्लाई होता है। अगर मैं ये कह दूं ये एक्ट पूरे वर्ल्ड में अप्लाई होता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उसकी एक शर्त है। शर्त ये है कि अगर मुझे इस एक्ट को पूरे वर्ल्ड में अप्लाई करना है तो ऑफेंस करने वाला नंबर आता है। अब जैसे अभी भी मैंने सिखाया ना, ये क्या है सेक्शन, ये क्या है सबसेक्शन, और सबसेक्शन के अंदर क्लोज। अगर मुझे इस एक्ट को पूरे वर्ल्ड में अप्लाई कराना है तो मेरी कुछ कंडीशंस हैं, और वो कंडीशन कहाँ लिखी है, मेरे क्लोज में, सबसेक्शन 4 के क्लोज में, तो उसको क्या बोलेंगे, क्लोज बोलेंगे। तो देखिए सबसेक्शन नंबर 4 जो है आपका, सबसेक्शन 5 सॉरी, सबसेक्शन 5 का जो क्लोज है उसमें देखो ए बी सी 3 बातें दी गई हैं। हम पहुंच गए सबसेक्शन 5 पर, आ जाइए सबसेक्शन 5, एक मिनट, जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल कहता है। तो ये सबसेक्शन 5 के अंदर कुछ क्लोज दिए गए ए बी सी, ये ले लीजिए ए बी और सी। ठीक है, ए क्या कहता है, ए कहता है कि भाई आप इंडिया के सिटीजन हैं और इंडिया के बाहर, तो जहां जहां सिटीजन जाएगा बीएनएस उसके साथ चलेगा। तो हो गया ना हमारा बीएनएस पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि जहां जहां इंडियन जाएगा, जहां आपकी छाया जाएगी, हमारा बीएनएस भी आपके साथ चलेगा। तो हमारे भारत के कानून क्या हैं, आपकी एक तरह की छाया है और वो आपके साथ साथ घूमते हैं। तो पहली कंडीशन मैं वर्ल्ड में अप्लाई होऊंगा पर पहला मेरा सिटीजन होना चाहिए। ओके, नंबर 2, आप
एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं सिंगापुर, आप एरोप्लेन में बैठ के जाते हैं दुबई, यानी इंडिया में रजिस्टर्ड एयर हो या वेसल हो, यानी इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी शिप है या कोई भी आपके इंडिया में रजिस्टर्ड कोई भी एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है जिसमें बैठ के आप कहीं जाते हैं, जब तक आप रजिस्टर्ड शिप पर या रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट में रहेंगे तब तक आपके ऊपर इंडिया का लॉ अप्लाई होगा। तो सेकंड कंडीशन तो हमारी यहाँ पे वायुयान कहीं भी जा सकते, हो गया पूरा वर्ल्ड। और नंबर 3, तुम इंडिया के बाहर बैठ के पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी इंडिया के कंप्यूटर सोर्स को तुम क्या करते हो, टारगेट करके ऑफेंस करोगे, इंडिया में पनिशेबल हो गए ना। इसलिए हमारा आईपीसी कहाँ अप्लाई, सॉरी हमारा बीएनएस कहाँ अप्लाई होता है, विद इन इंडिया, बियॉन्ड इंडिया, आउट ऑफ इंडिया, तो हो गया ना पूरा वर्ल्ड। इसलिए यहाँ पे कहीं नहीं लिखा है कि होल इंडिया में अप्लाई होगा, कि लिखते ना कि दिस एक्ट अप्लाई इन होल इंडिया, यहाँ पे कहीं होल इंडिया वर्ड लिखा है, नहीं लिखा हुआ है। तो 3 कंडीशन, पहला इंडिया का सिटीजन, दूसरा रजिस्टर, तीसरा इंडिया का कंप्यूटर सोर्सेज। ठीक है, तो सबसेक्शन 1 कहता है मैं आपका नेम हूँ, सबसेक्शन 2 कहता है मैं आपका कमिटमेंट हो, सबसेक्शन 3 कहता है विद इन इंडिया, सबसेक्शन 4 कहता है बियॉन्ड इंडिया, सबसेक्शन 5 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल। नाउ सबसेक्शन 6 कहता है, उससे पहले देखो यहाँ पे आपके पास एक ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई। वैसे तो बेटा ऑफेंस की डेफिनेशन अलग भी दी गई हमारे पास, पर यहाँ पर भी ऑफेंस की डेफिनेशन दी गई है कि भारत के बाहर किया गया कोई भी ऐसा कार्य जो कि भारत में पनिशेबल है वो ऑफेंस में काउंट होगा। यानी हमारे बीएनएस के अंदर जो सेक्शंस आते हैं उन सेक्शन को लगेगी इंडिया का सिटीजन अगर कहीं भी जाके ऑफेंस करता है तो वो ऑफेंस ही कहलाएगा इंडिया के लिए। ठीक है, और उसका ट्रायल इंडिया में ही की जाएगी। नाउ सबसेक्शन 6 कहता मैं हूं आपका सेविंग्स। सेविंग्स क्या होती है बेटा, सेविंग्स बचाओ, सेव कहते हैं बचाओ, अपने आप को बचाओ। ये कहता बीएनएस मैं सेविंग्स हूं, मैं कहाँ का अप्लाई नहीं होगा, मैं आर्मी के लॉ पे अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आर्मी के खुद के अपने लॉ बने हुए, जब किसी एक के खुद के लॉ बने हुए तो वो खुद अप्लाई होंगे, मैं वहां क्यों आऊंगा। ठीक वैसे लोकल लॉ, स्पेशल लॉ, जैसे कि मान लीजिए हम ये पढ़ते हैं यहाँ पे अगर कहीं लिखा है ग्रीवियस हट, ठीक है, तो ग्रीवियस हट कहाँ पनिशेबल हमारे बीएनएस में। अब जाओ ग्रीवियस हट हमारा पनिशेबल है SC/ST एक्ट में भी है। अब आप किसी SC/ST के साथ कोई ग्रीवियस हट करते हो तो आईपीसी कहता है, बीएनएस कहता है सॉरी मैं अप्लाई नहीं होऊंगा। क्यों? क्योंकि स्पेशल लॉ बना हुआ है। तो सो सेविंग्स मीनिंग हो कि आर्मी के लॉ पे मैं अप्लाई नहीं होऊंगा, लोकल लॉ पे अगर कुछ प्रोविजन मेरे और लोकल लॉ के दोनों तो लोकल लॉ अप्लाई होगा। यदि किसी स्पेशल लॉ पे कोई लॉ बना तो स्पेशल लॉ अप्लाई होगा, वहां पे मैं अप्लाई नहीं होगा, तो इसको बोलते हैं सेविंग्स। और ये सेक्शंस जो होता है ये आपको सब जगह दिखता है, यहाँ पर भी है, ये आपके बीएनएसएस में भी है, इवन ये सीपीसी के सेक्शन नंबर 4 में भी है। तो आप चाहे तो इसके साथ लिख सकते हैं सीपीसी सेक्शन नंबर 4, सीपीसी के 4 में भी है, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी है, सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। तो लगभग हर कानून के अंदर आपको सेविंग्स मिलेगा, क्योंकि हर एक लॉ का कोई ना कोई एक्सेप्शन जरूर होता है, तो वहां पे आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका सेक्शन 1 कंप्लीट होता है। क्योंकि सेक्शन 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसका जो सबसेक्शन नंबर 3, 4, 5 है, इसका प्रोसीजर है बीएनएसएस में। तो ये जो सबसेक्शन 3, 4, 5 है ये हमारे प्री प्लस मेन दोनों में आते हैं, क्योंकि ये प्री में है और मेन में अपने पास इसका प्रोसेस आ जाता है। ठीक है, चलिए तो सेक्शन 1 आपका यहाँ पे खत्म हुआ, एक बार रिवाइज करते हैं। सेक्शन 1 कहता है मैं हूँ शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड और आपका एप्लीकेशन, नंबर 1 कहता है मैं नेम हूँ, नंबर 2 कहता है कमेंसमेंट है मेरा, नंबर 3 कहता है विद इन इंडिया, नंबर 4 कहता है बियॉन्ड इंडिया, नंबर 5 कहता है एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, नंबर 6 कहता है सेविंग्स। खत्म। नाउ सेक्शन 2 इज द डेफिनेशन क्लोज। चलिए डेफिनेशन क्लोज, डेफिनेशन क्लोज को एक कहानी की तरह अपन याद करेंगे, एक सुंदर सी कहानी सुनेंगे अपन डेफिनेशन क्लोज पे। ठीक है, ये नंबरिंग से 1, 2, 3, 4, लेकिन अंदर जो चलता है वो अल्फाबेटिकल चलता है। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्शन 2 का कहता है नंबर 1 एक्ट। आ गया एक्ट, अभी थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था एक्ट। अब देखो जैसे आप पढ़ते हो ऐसे याद करने का ट्रिक है हमारे पास कि रिवीजन करो। तो यहाँ पे हम करेंगे ये एक्ट को कहाँ पढ़ा अपन ने, सेक्शन नंबर 1 सब सेक्शन नंबर 3 में। तो पता रहना चाहिए ना बार बार कहाँ पढ़ा। इनको देखो बार बार ऐसा करते हो तो चीजें खुद से याद होने स्टार्ट हो जाती है, आपको ये ध्यान रखना। तो क्या कहता है सेक्शन 1 का एक्ट, एक्ट कहता है इज अ सीरीज ऑफ एक्ट। क्या कहता है? सीरीज ऑफ एक्ट। अंडरलाइन करेंगे, यहाँ पे लिखा सीरीज ऑफ एक्ट और सिंगल एक्ट। तो सीरीज ऑफ एक्ट भी एक्ट है और सिंगल एक्ट करते भी एक्ट है। कैसे? जैसे मान लीजिए तुम मेरे घर पे आते हो मेरी परमिशन के बिना, हाउस ट्रेसपास, फिर वहाँ पे चोरी करते हो, इज्जत थेफ्ट, फिर मैं जब अपने सामान को बचाने तो तुम मुझे धक्का देते हो, मुझे ग्रीवियस हर्ट, फिर तुम क्या करते हो भाग जाते हो, कहाँ से? खिड़की से। क्या क्या? सिंगल एक्ट, चोरी करना। लेकिन अंदर घुसने से बाहर निकलने तक सीरीज ऑफ एक्ट, बहुत सारे आपने एक्ट किए जो कि ऑफेंस है, तो सिंगल एक्ट भी हो सकता है। ये एक्ट कौन करता है? एनिमल। तो 2 कहता है एनिमल ने किया, ये एक्ट आपके एनिमल ने किया। ठीक है, एक मिनट दीजिए मुझे। हाँ जी, ये एक्ट आपके किसने किया? एनिमल ने किया। एनिमल को कौन लेकर आया? बाल बच्चा लेकर आया। एनिमल को बच्चे ने किया क्या? काउंटरफिट किया। काउंटरफिट किया तो आपको भागे भागे कहाँ गए? कोर्ट। कोर्ट ने आपको क्या दी? डेथ सेंटेंस। डेथ सेंटेंस कैसे मिली? डिसऑनेस्टी से। और डिसऑनेस्टी करने के लिए क्या क्या? डॉक्यूमेंट तैयार किया। डॉक्यूमेंट तैयार कैसे किया? फ्रॉडुलेंटली किया। फ्रॉडुलेंटली ये सब काम कौन करता है? फ्रॉडुलेंटली जेंडर करता है। ठीक है,
जेंडर ने क्या किया, जेंडर ने कहा सर मैंने तो गुड फेथ में किया, मुझे क्या पता ये सब हो जाएगा। आपने गुड फेथ में किया, गुड फेथ में काम किया, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, आपको हार्बरिंग दी, मौका दिया, मौका देके आपको इंजरी कोस की। इंजरी कैसे थी, इलीगल थी, इलीगल इंजरी, तो भागे भागे आप किसके पास गए, जज के पास। जज ने आपको क्या किया, जीवन दान दिया। जीवन दान किसने दिया, लोकल लॉ ने कहा ये तुम्हारा जीवन दान है और तुम मनुष्य पुरुष के पास जाओ। पुरुष हर महीने हर ईयर प्रोग्रेस करता है, प्रोग्रेस करके मूवेबल प्रॉपर्टी खरीदता है, मूवेबल प्रॉपर्टी खरीद के वचन देता है कि मैं शपथ लेता हूँ। किस चीज की शपथ लेता हूँ, वो कहता है मैं शपथ लेता हूँ कि मैं ऑफेंस नहीं करूंगा। लेकिन जैसे ऑफेंस नहीं करूंगा फिर भी उसने ओमिशन किया। किसके साथ किया, पर्सन के साथ। पर्सन से बनी पब्लिक, पब्लिक की सेवा पब्लिक सर्वेंट करता है। क्यों, क्योंकि उस पर रीजन टू बिलीव होता है। पब्लिक सर्वेंट पे भरोसा करेंगे तभी काम होगा। किसने कहा रीजन टू बिलीव करो, स्पेशल लॉ ने कहा, स्पेशल लॉ ने कहा उस पर तुम भरोसा करो। भरोसा क्यों करो, क्योंकि वो पब्लिक सर्वेंट तुझे वैल्यूएबल सिक्योरिटी देगा। तुम अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी लेके कैसे भागोगे, वेशल के थ्रू भाग जाना। ये सारा काम तुमने वॉलंटरी किया है, मुझे मत बीच में घसीटना। और वॉलंटरी करके तुमने क्या बना दी, विल बना दी। विल लेके महिला के पास गया, महिला ने क्या किया, रॉन्गफुल लॉस, रॉन्गफुल गेन किया, रॉन्गफुल लॉस किया और डिफाइन किया कि मैंने कैसे रॉन्गफुली लॉस और गेन करके विल को मैंने तैयार किया। तो उसने क्या किया, तुम्हें बता दिया कि रॉन्गफुल गेन क्या होता है, रॉन्गफुल लॉस क्या होता है, और ये सब वर्ड एंड एक्सप्रेशन में बता रखा है। तो क्या करते हैं, कहानी के सबसे पहले क्या आया, एक्ट किया, एक्ट से किसने किया, एनिमल ने किया, एनिमल को कौन लेके आया, चाइल्ड लेके आया, चाइल्ड ने क्या किया, काउंटरफिट किया, काउंटरफिट होता तो कहाँ जाते हो, कोर्ट के पास जाते हो। कोर्ट क्या करती, तुम्हें डेथ देते, डेथ कैसे मिली तुझे, डिसऑनेस्टी की, तुमने तो ऑफेंस किया नहीं, डिसऑनेस्टी करके क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार किया, डॉक्यूमेंट कैसे तैयार किया, तुमने फ्रॉडुलेंटली किए। फ्रॉडुलेंटली कौन काम करता है, जेंडर करता है, तो मेल या फीमेल या थर्ड जेंडर करता है, वो करके वो उसने कहा मैंने तो सारा काम गुड फेथ में किया। गुड फेथ देखा, गवर्नमेंट आई, गवर्नमेंट ने तुझे हार्बरिंग किया, क्यों अच्छा काम करते हो तो हम भी आपको आश्रय देते हैं, हार्बरिंग की। जैसे तेरे को हार्बरिंग की, तुमने हाथों इंजरी की, इंजरी कैसे की, तुमने इलीगल की, इलीगल करने के बाद किसके पास भागे भागे गए, जज साहब के पास। जज साहब जज साहब ने कहा चल एक बार छोड़ देता हूँ, तुझे लाइफ दी। लाइफ किसने कहा कि लाइफ है, लोकल लॉ ने। लोकल लॉ ने कहा अब तुम क्या करोगे, पुरुष के पास जाओ। पुरुष ने क्या किया, पुरुष हर महीने हर ईयर क्या करता है, मूवेबल प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, पैसे इकट्ठा करता है और वो वचन देता है कि मैं औत लेता हूँ कि मैं इतनी प्रॉपर्टी कमा के कभी ऑफेंस नहीं करूंगा। फिर भी ऑफेंस नहीं करूंगा, फिर भी उसने क्या किया, ओमिशन किया। ओमिशन किसके साथ किया, पर्सन के साथ। पर्सन के लिए कौन है, पब्लिक। पब्लिक की सेवा कौन करती, पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट ने क्या कहा कि तुम मुझ पे रीजन टू बिलीव करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। तुमने जैसे भरोसा किया तो उसने स्पेशल लॉ में जाके तुम्हें वैल्यूएबल सिक्योरिटी दी। तुमने वैल्यूएबल सिक्योरिटी से क्या बना दी, विल बना दी। विल किसके नाम कर दी, महिला के नाम। महिला ने क्या किया, रॉन्गफुल गेन रॉन्गफुल लॉस। फिर उसने डिफाइन किया कि रॉन्गफुली गेन मैंने कैसे किया, रॉन्गफुली लॉस में क्या क्या आता है, और ये सब करके गायब फरार हो गई। इनकी भी हम डिटेल पढ़ाते हैं, जैसे मैंने कहा एक्ट में क्या आता है, फिर एग्जाम्पल दिया, फिर उसके बाद एनिमल में कौन कौन आते हैं ना, मैन लिविंग पर्सन से अदर देन आता है, फिर चाइल्ड। इस चाइल्ड ने इस बार बहुत चेंज कर दिया। जनरली हम कोई पढ़ते थे माइनर शब्द, अब माइनर वर्ड नहीं देखने को मिले, अब चाइल्ड है। इस चाइल्ड का इफेक्ट कहाँ दिखेगा तो मैं, आप जाके खोलो BNSS का सेक्शन 144। जब आप BNS का सेक्शन 144 खोलेंगी तो पहले क्या होता था, मेंटेनेंस माइनर चाइल्ड वर्ड आता था कि आप अपने माइनर बच्चों का करोगे, चाहे मेल हो चाहे फीमेल, चाहे नहीं माइनर बच्चे लेजिटिमेट हो चाहे इलेजिटिमेट, लड़का हो लड़की, दोनों का करोगे। फिर जब माइनर से वो मेजर हो जाते हैं, अब वहाँ पे मेजर माइनर वर्ड यूज़ नहीं किया, वहाँ पे चाइल्ड वर्ड यूज़ किया। तो वो जो अपना एक्सप्लेनेशन था पहले 125 CRPC का, जो कि 144 में कन्वर्ट हो गया, वहाँ पे एक्सप्लेनेशन हटा दिया, क्योंकि पहले आता था माइनर का मतलब माइनॉरिटी एक्ट से होता है, अब माइनर हटा के उसको चाइल्ड कर दिया, तो ये वहाँ इफेक्ट दिखेगा। ठीक है, उसके बाद आता है आपके पास चाइल्ड, तो चाइल्ड आया आपके पास। चाइल्ड ने क्या किया, आपने काउंटरफिट किया। तो काउंटरफिट का मतलब क्या होता है, एक चीज को दूसरी चीज की जैसी बनाना। एग्जैक्ट वैसी हो जरूरी नहीं है, उसके जैसी है वही सफिशिएंट है। फिर उसका एक्सप्लेनेशन 1 कहता है और एक्सप्लेनेशन 2 कहता है, यहाँ शेल प्रिजम्पशन की जाती है। जब कोर्ट के सामने कोई काउंटरफिट चीज को लेकर आता है तो कोर्ट उसकी शेल प्रिजम्पशन करता है, और शेल प्रिजम्पशन क्या होती है, रिबटेबल होती है। कैसे पता चला शेल प्रिजम्पशन रिबटेबल होती है, तो ये हम पढ़ते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में। और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर जब आप पढ़ेंगे 2L, तो वहाँ पे आपको दिखेगा शेल। और शेल प्रिजम्पशन हमेशा लॉ की होती है, और लॉ की प्रिजम्पशन 2 तरह की होती है, एक तो शेल और एक होता है कंक्लूसिव प्रूफ। एक होता है उपधारणा करेगा और एक होता है निश्चयक सबूत। लेकिन उपधारणा करेगा जो है लॉ की प्रिजम्पशन है, फिर भी रिबटेबल है, बट कंक्लूसिव रिबटेबल नहीं है। तो इसी तरह से पूरे सेक्शन को पढ़ने के लिए, एक एक लाइन को पढ़ने के लिए, उसके साथ केस लॉज को याद करने के लिए हमारे फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। हम इंडिया के सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, इंडिया के सारे स्टेट को पढ़ाते हैं, और रिजल्ट भी हर स्टेट का देते हैं। यहाँ पे दिल्ली जुडिशरी की प्रिपरेशन कराते हैं, लोअर की भी, हायर की भी, इन एडीजे सारे एडीजे भी पढ़ाती हूँ मैं। साथ ही दिल्ली हो या हरियाणा, पंजाब हो या MP, यूपी हो या UK, क्या बोलते हैं MHS यानी महाराष्ट्र हो या आसाम, आंध्र प्रदेश, इंडिया के सारे एक्ट, चाहे आप माइनर एक्ट ले लो, मेजर एक्ट ले लो, सब पढ़ते हो सिवाय एक सब्जेक्ट के, और वो है IPR।
मैं IPR नहीं पढ़ाती, लेकिन हाँ IPR का अनकोडिफाइड लॉ नहीं पढ़ाती, बट पेटेंट, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट भी पढ़ाती हूँ। इसी के साथ साथ हम लोगों के LLB की क्लासेस भी अभी स्टार्ट हो रही है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। आप जुडिशरी के फाउंडेशन बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और क्लास रिलेटेड कोई भी कोई चीज़ आप मुझे कॉल मैसेज कर सकते हैं। अगले सेक्शन और अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। सेक्शन नंबर 3 को याद करने का भी एक तरीका सिखाऊंगी, जो कि अगले वीडियो में देखेगा। आज के लिए धन्यवाद।